प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत शीर्षक कविता के 9वें छंद का अध्ययन करेंगे। यह दृष्टिकूट श्रेणी का पद है जिसका अर्थ गणित की तरह निकालना पड़ता है। सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन या प्रेम और भक्ति की ज्ञान और योग पर विजय को बड़े काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाना है। यह केवल दार्शनिक विवेचन पर आधारित काव्य रचनाओं का संग्रह भर नहीं है, बल्कि मानवीय मनोभावों का सहज पिटारा है। गोपियाँ उपालंभों द्वारा श्री कृष्ण को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। वे उद्धव को श्री कृष्ण की चर्चा तक करने से रोकते हुए कहती हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरघ अवधि बदि हम सौ, हरि आहार चली जात, शशि रिपु बरस सूर रिप जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात, मघ पंचक लय गयो सांवरो, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजय पछतात। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भ्रमर गीत शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: श्री कृष्ण 15 दिन बाद आने का वादा करके मथुरा गए थे, किंतु पूरा महीना व्यतीत हो गया और वे लौटकर ब्रज नहीं आए। इससे गोपियां व्यथित हो गईं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों की इसी व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। परदेसी यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। मूल अर्थ तो होगा तो विदेशी, दूसरे देश में रहने वाला, जो जाकर दूर रहे, लेकिन यहाँ अर्थ होगा श्री कृष्ण। मंदिर अरघ, मंदिर का आधा भाग, मंदिर अर्थात घर, घर का आधा भाग, पक्ष, पक्ष पखवाड़ा, पखवाड़ा माने 15 दिन, अवधि माने समय, बदि माने कहकर, हमसो माने हमसे, हरि आहार, सिंह का आहार, सिंह का भोजन होता है मांस, मांस का दूसरा अर्थ मास, मास माने महीना, महीना माने 30 दिन। शशि रिपु, शशि माने चंद्रमा, रिप माने शत्रु, चंद्रमा का शत्रु दिन, बरस वर्षों के समान या 1 वर्ष, सूर रिपु, सूर माने सूर्य, रिप माने शत्रु, सूर्य का शत्रु रात्रि, जुग माने युग, हर रिपु, शिव का शत्रु कामदेव, मघ पंचक लई गयो सांवरो, मघ पंचक, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र माने चित्रा, चित्रा माने चित्त, चित्त माने मन, सांवरो यहाँ श्री कृष्ण को कहा गया है। अकुलात व्याकुलता होती है। नखत नक्षत्र कितने होते हैं? 27। वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, जोड़, इनको जोड़कर, अर्ध कर, आधा कर, सोई बनत अब खात, पछतात पछताना। व्याख्या देखें। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग से दुखी हैं। वे उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, कहत कत परदेसी की बात, आप उस परदेसी कृष्ण की बातें कर रहे हैं, आप उनकी बातें मत कीजिए, क्योंकि मंदिर अरघ अवधि बदि हमसो, श्री कृष्ण ने 15 दिन बाद आने का हमसे वादा किया था, हरि आहार चली जात, और अब पूरा महीना व्यतीत हो गया है। उनके वियोग में ससरिप बरस, हमारा 1 दिन वर्षों के समान व्यतीत होता है, सूर रिप जुग पर, और हमारी 1 रात युगों जितनी लंबी हो गई है। हर रिप कीन्हो घात, उनके वियोग में
शिव के शत्रु अर्थात कामदेव ने हम पर प्रहार किया है। मघ पंचक ले गयो सांवरो ताते कुलात। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, श्री कृष्ण अपने साथ हमारा मन ले गए, हमारा हृदय लेकर चले गए, इसी से हमें अत्यधिक व्याकुलता होती है। नखत 27, वेद 4, 27, 4, 31, ग्रह 9, 31, 9, 40, जोड़कर अर्ध कर या आधा कर, 40 का आधा 20, 20 का दूसरा अर्थ विष, विष माने जहर। गोपियाँ कहती हैं कि सोई बनत अब खात। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम विषपान करके अपने प्राणों को समाप्त कर दें, त्याग दें। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजें पछतात। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि श्री कृष्ण के विरह में सभी अत्यधिक दुखी हो गईं, व्यथित हो गईं, और श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा जाने ही क्यों दिया, यह सोचकर हाथ मलने लगी, पछताने लगी। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखें। इस पद में, यह दृष्टकूट का पद है, यद्यप सूर ने बड़े सरस पद रचे हैं जो जन सामान्य को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, किंतु ये दृष्टकूट के पद हैं जो अर्थ करने में बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रमित कर देते हैं। यहाँ रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास और श्लेष, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित अंश है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। उत्तर, श्री कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्यों कहते हैं जिन्होंने 15 दिन बाद आने का वचन दिया था, किंतु अब पूरा महीना व्यतीत हो गया है और लौटकर नहीं आए, इसलिए आप उनकी बात मत कीजिए। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित गोपियों के पास अब कौन सा उपाय शेष रह गया है। उत्तर, श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित गोपियों के पास अब विषपान कर अपने प्राण त्याग देने का उपाय शेष रह गया है। चौथा प्रश्न, गोपियों का चित्त अपने साथ कौन ले गया। उत्तर, गोपियों का चित्त अपने साथ श्री कृष्ण ले गए। पांचवा प्रश्न, कहत कत परदेसी की बात पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कहत कत परदेसी की बात पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस छंद का अर्थ और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।